आज जिस समय आए हैं यमुना के किनारे, और यमुना के किनारे जैसे ही आए तो मैया ने कहा मेरे लाला की बुद्धि ठीक हो जाए, इसलिए यमुना जी की पूजा करेंगी। यमुना जी से जल भर करके यमुना जी के जल से 1000 लड्डू बनाएंगी और 1000 लड्डू बना के गणेश भगवान को चढ़ाएंगी। यमुना जी को जल और लेके चली। आज भी वृंदावन में श्री रंगनाथ भगवान जी का जो मंदिर है, बाजे बजते हुए सुबह 4 बजे जाते हैं सेवक, जो मुख्य पुजारी है वो स्वयं जाते हैं, सिर पे घड़ा रख करके यमुना जल भर के लाते हैं। रंगनाथ भगवान की उसी सेवा होती है, बड़ी सुंदर। वो बजाते हैं सहनाई और ढोल बजाते हुए जाते हैं, ढोल बजाते हुए, और उस कलश के ऊपर एक छत्र लेकर रहता है। छत्र लेकर इतना सुहावना दृश्य होता है वो। और हमारा जहाँ हमारे गुरु जी का जो आश्रम है, अपना ही आश्रम मानो, हमारे गुरु भाई इसमें वहाँ पे एक महंत है, तो वो इतना सुंदर प्यारा दृश्य होता है। लोग अपनी अपनी छतों से द्वारे खड़े होकर के सब लोग दर्शन करते हैं उस दृश्य का। 4 बजे का दृश्य होता है ये वृंदावन में, आज भी होता है। तो नारायण वो जल लेकर के यशोदा मैया आई, सो महाराज वहां से लड्डू बनाए गए, और लड्डू बना करके गणेश भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाएगी, और मिट्टी की मूर्ति बना करके गणेश जी को वो चढ़ाए जाने लगे लड्डू। जो लड्डू चढ़ाए जाने लगे और कन्हैया ने एक लड्डू उठा के मुंह में खा लिया। सोई मैया बोली, अरे कन्हैया, हाँ जी लड्डू तने खा लियो। कन्हैया ने कही मैंने थोड़ी खाया, जब गणेश जी ने मुझको खवायो। गणेश जी बोले ले आप झूठ बोलो, हम झूठ बोलवाएंगी। मैया बोली अगर गणेश जी ने तो लड्डू खवायो है तो अब मेरे सामने एक लड्डू खवाए गणेश जी। गणेश जी बोली अब कहा करूं, मूर्ति का चलना, मूर्ति का रोना, मूर्ति का हिलना, मूर्ति का चटकना है। मूर्ति दूध पिए तो अपशगुन माना जाता है, ये तो अपशगुन कहलाएगा। भगवान ने कही अपशगुन हो या सगुन हो, लड्डू खवाओ गणेश जी, नहीं तो बहुत मारे जाएंगे। तो गणेश जी ने चट्टई सूंड बढ़ाई, लड्डू उठाया और कन्हैया के मुंह में दे दिया। मैया ने माथा पटका, देवताऊ या की सपोर्ट कर रहे, अब कहा करें। काई ने बतायो अरे जमुना मैया की पूजा करो, जमुना मैया की। हाँ अब भैया ये पंडित है ना, हाँ ये ज्योतिष वाले नाना प्रकार की ज्योतिष बताए देंगे। ये ज्योतिष में ये ग्रह खराब, वो ग्रह खराब, ये जप करो, वो अनुष्ठान करवाओ, ऐसा करवाओ, वैसे जाने क्या क्या बताते रहते हैं। और वो शंकर जी की पूजा ऐसे करो, वैसे करो, जाने कैसे कैसे बताते हैं। अरे सीधे नहीं है, भक्तों को तो सीधे जल चढ़ा दो, हो गया ना महाराज। बेलपत्री फ्रेंसी चढ़ाओ, उसमें शहद लगाओ, ये लगाओ, क्या क्या चढ़ाओ, भगवान जाने क्या क्या बताते हैं। ज्योतिषी बड़े दिव्य होते हैं ये। हमारे करपात्री जी महाराज थे ना, तो स्वामी करपात्री जी महाराज, जिनको लोग नहीं था, कोई बर्तन भी नहीं रखते थे वो, उनके हाथ ही कर थे, कर पात्र थे। कहीं जाते थे, भिक्षा मिली, हाथ में जितनी मिल गई उतनी खा लिया और उसी में पानी पी लिया, इसलिए उनका नाम था करपात्री, जिनके हाथ ही पात्र थे। जब कुछ रखेंगे नहीं तो मोह कहां से होगा, लोभ कहां से होगा। तो करपात्री जी महाराज कहते थे कि नाई, ध्यान से सुनना, नाई दाई, नाई वैसे हमेशा अशुद्ध नहीं रहता, लेकिन वो नाई हमेशा अशुद्ध रहते हैं जो बाल काटने के बाद वे स्नान नहीं करते। बाल काट दो, स्नान कर लो, आप शुद्ध हो गए। क्यों भाई, नाई तो सब कुछ करता है, नाई आटा मारे, नाई तो पानी भरे, नाई तो हर जगह पे है। अब नहीं, पहले व्यवस्था थी कि जहां पंडित तहां नाई। हाँ तो नारायण आज जिस समय आज मैया क्या करने चली है, यमुना जी का पूजन। यमुना जी का पूजन करने के लिए चली, सो 1000 दिया बनाए मैया ने, और वो 1000 दिया
बरगद के पत्तन को दोना बनाया और उनमें थोड़े थोड़े फूल और एक एक दिया जला करके और यमुना जी को भेंट कर रही है। कालिंद्री नमः, यमुनाई नमः, यम भगन्नी नमः। ऐसे यमुना जी के नाम 1000 नाम है यमुना जी के, ऐसे पिराए जा रहे यमुना जी को दे रही। तो कन्हैया आगे पहुंच गए और जाकर के वो दीपक जो मैया छोड़ती यमुना जी में उनको निकाल के धर देती किनारे। कहाँ धर देती है? किनारे धर रहे। मैया ने देखा और कहती है, चौरे लाला हम दीप दान कर रहे हैं, तू दीपकन को बाहर क्यों निकाल रहे हो है? देख मैया, हाँ देख, जो मेरे पास में आए उन्हें तो हम किनारे कर दे में, और जो मोते दूर जाए उनसे हमें कछु मतलब नहीं है। मतलब का है, समझ जाओ मतलब। बड़ा सुंदर भाव है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कि दोई पाटन के बीच में साबुत बचाओ रखो। इन्हीं के पुत्र हैं, कमाल इनका नाम है। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए। चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए। कमाल जी ने लिख दिया, पिताजी की काट कर दी। चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, और कीले कांटी सट रहे तो बाल ना बांका। चकिया चलती थी और चकिया चलते चलते कील के किनारे जो दाना चपक जाता था वो पिसता नहीं था। तो माताएं फिर वहां उठा करके है, दाल दली जा रही है तो हाथ उठा के पाट फिर किनारे कर दो तब पीसे। तो किनारे जो सट गया वो पिसता नहीं। भगवान ने वही बात कही है, मैया जो मेरे चरणन के धोरे आए जावे, जो मेरे पास में आए जाए उन्हें तो मैं किनारे कर दूं। समझी बात को? ये दीपक तैर रहे हैं भवसागर में, जमुना जी में, उन्हें तो मैं किनारे रख देता हूँ जो मेरे चरणों के पास में आते हैं, और जो दूर जा रहे हैं उनसे कोई मुझे मतलब नहीं। नारायण मैया ने बहुत डांटा लेकिन कन्हैया नहीं माने और दीप को उठा उठा के किनारे रखते हैं। नारायण आज श्याम सुंदर ने और मैया ने ये दृश्य, मैया ने दीप दान दिए हैं। श्याम सुंदर ने आज दिव्यादि दिव्य मुरली का वादन कर रहे। नारायण जिस समय ये मुरली का वादन कर रहे यमुना जी के किनारे, और यहाँ पर आज गायों पर उद्धार किया है भगवान ने। कैसे? गायों जो जल पीती हैं यमुना जी में, तो वहां पर एक महाराज कालिया नाम का नाग रहता है, उसका उद्धार किया है। कालिया कहते कालिया का उद्धार भगवान ने किया। ये कालिया क्या खाता है? बोले मछलियां खा लेता है। और महाराज गरुड़ जी क्या खाते हैं? बोले वो भी मछली खाते हैं, सांपों को भी खा लेते हैं। तो बोले महाराज ये कालिया यहाँ पे क्यों छिप गया करके? क्योंकि कालिया को भय था कि है मुझे गरुड़ खा जाएंगे रमण द्वीप से, इसलिए यहाँ वृंदावन आ गया था। वृंदावन में आ गया था कौन? कालिया। भगवान ने आज एक लीला की है। और क्या लीला की है? कंदुक की कीड़ा, गेंद खेलने की लीला। गेंद, अब गेंद खेलते 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 है भजन एक लाइन बोल देते हैं बस है। अरे काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन 1200। काहे की अखी गेंद बनाई, काहे की अखी गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो रे
गेंद बनाई रेशम की पटगेंद बनाई और चंदन डंडा लायो रे मेरा बारो सो कन्हैया काली मारी टोल गेंद गई दह में मारी टोल गेंद गई दह वो तो गेंद के पाछे आयो रे बेहबारो सो कन्हैया। श्री दामा ने कही ए कन्हैया मेरी गेंद देओ। कन्हैया बोले देख नहीं रे गेंद जहाँ कालिया रहता वहां पे चली गई है। अब गेंद तुम्हारी नहीं, गेंद लूंगो अब ना लग रो वो मेला जो मेला सांसों में पहले लगो करते होते हो वो मेला बंद हो गया। वो अब मैं सांसों के मेला से हमारी मैया गेंद लेके आई, वही गेंद हमें चाहिए। भगवान बोले नहीं मिलेगी, बाल बोले नहीं मिलेगी, सीधामा बोले नहीं मिलेगी, तुम अनशन करके बैठ जाएंगे। श्री भगवान ने कही गेंद चाहिए? बोले हाँ चाहिए। देख खतरा थोड़ा है, थोड़ा संकट आएंगे, कोई संकट कितू संकट आ जाए, गेंद तो हमें अपनी चाहिए। भगवान ने दुपट्टा लिया, कमर में बांध लिया और चढ़ गए कदम के पेड़ वृक्ष के ऊपर। अच्छा भगवान जब हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, कहां से प्रवेश करते हैं? कानों से। कानों से किसी की चुगली सुनो, कानों से कोई बात गलत सुनो तो गलत बात अंदर प्रवेश करती है, फिर वो मन पे अटैक करती है, मन से सोचता है और मन से सोचते सोचते वो कुकृत्य करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन भगवान भी कान से आते हैं, कान माने कदम, कान से प्रवेश करते हैं, छलांग लगाते हैं। कहां पर? हृदय में आते हैं जहां कालिया रहता है। बांध दुपट्टा कमर में चढ़ गए वृक्ष कदम और कूद पड़े श्री कृष्ण जी काली दह के कुंड। जैसे ही कूदे सारे ग्वाल बाल स्तब्ध हो गए। ये क्या हुआ? श्री दामा कहता अरे ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये ऐसा कैसे हो गया। कन्हैया 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 पुकारता हुआ भागा। कन्हैया कूदा इधर भागा, ये नगर की ओर, महल की ओर भागा। मैया मैया कन्हैया क्या हुआ लाला, क्यों? मैया कन्हैया कन्हैया मैया। मैया बोली कछु बोले को है, हल्ला मचा दिया। कन्हैया मैया कन्हैया सब लोग इकट्ठे हो गए, एक थाप मारी मैया ने, है मैया कन्हैया कर रो। बोल कहा है गो? लाला काली देह में कूद गयो। नारायण आज जिसमें श्याम सुंदर कूदने की कही, काली देह में कूद गया लाला और मैया ग्वाल बाल गोपियां सब स्तब्ध। बाबा नंद ने सुना मेरा लाला कहाँ है? काली देह में कूद गया। दौड़ पड़े, जिस समय दौड़ पड़े साहब। और महाराज आज बलराम जी नहीं गए थे इनके साथ में खेलने के लिए, क्यों? बलराम जी को लेकर के जाते तो गड़बड़ हो जाता। बलराम जी को लेके नहीं गए, बलराम जी इनके साथ में आए। बलराम जी ने कही मैया रो मत, अभी लाला आ जाएगो, कूदी जा रही है उसी कुंड में। ये भी बलराम जी ने पकड़ लिया और जोर जोर से रो रो करके कीर्तन करने लगी कन्हैया के नाम का। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी,
हे केशव कली मनिहारी जय मां। रमण बिहारी कहाँ गया, वो रमण बिहारी कहाँ गया, वो रमण बिहारी कहाँ गया, माधव मुरारी हे केशव कली बलिहारी। आज महाराज मैया को समझाया बलराम जी ने। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही भगवान कूदे हैं भीतर गए हैं, सोई महाराज नाग तो सो रहा, नाग पत्नियों ने देखा और कहा आप श्याम सुंदर कहाँ से आए हैं, और ये मेरे पति तो बड़े क्रोधी हैं। भगवान ने कहा इन्हीं के लिए तो आया हूँ, इसको जगाओ, जगेंगे तो ये बड़े खतरनाक हैं, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। नाग पत्नियों के मना करने पर भी भगवान नहीं माने, एक मुष्टिक का प्रहार किया सोते हुए कालिया को, जैसे ही सोते हुए कालिया को मारा, सोई महाराज कालिया भगवान को लपेट लिया। जैसे ही भगवान को लपेटा है, भगवान खेल खिला रहे कालिया को, खेलते खेलते कालिया त्रस्त हो गया। अब महाराज ये इसके फण हैं, जो फण ऊपर उठता है, सारे 101 फणों को महाराज आज भगवान कुचल देते हैं, मुंह से खून निकलने लगता है। पत्नियों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज इन्हें ना मारो। अब पहले तो कहा ठीक मारा तुमने, इनको गलती करी इन्होंने तो ठीक मारा। जैसे कोई बच्चा आपका उधम करके आता है, शिकायत लेके लोग आते हैं और पिता वो कहता हम मारे, हमें मारा, तो कहती ठीक मारे गए, तुम यहाँ आए लायक हो, तुम ठीक मारे गए, तुम यहाँ आए लायक हो। बताओ क्या वो माँ चाहती है कोई हमारे बच्चे को मारे, लेकिन ऊपर से कहती तुम मारे गए, ठीक मारे गए, तुम यहाँ आए लायक हो, है ना। तो वही पत्नियां कहती हैं न्यायो हि दंडा कृतकिल विशेषमिं स्तवावतार खल निग्रहाय। स्तवावतार खल निग्रहाय रिपोसुतानां मयि तुल्य दृष्टे दत्से नमं फलमेवं न संसन। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, न्यायो हि दंडः, आपने जो दंड दिया है न्यायोचित दंड दिया है। और तवा आपका जो अवतार हुआ है वो खलों के लिए ही तो हुआ है। अधमों को नाथ उधारना तुम्हें याद हो कि न याद हो। तुम्हें याद हो कि मत खल जनों का उतारना, मत खल जनों का उतारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, मत खल जनों का है उतारना। इसलिए आपने जो किया उचित ही किया है महाराज।